रात गहरी हो चुकी थी और पुराने किले में सिर्फ मशालों की लौ जल रही थी। तांत्रिक महाराज ने सभी गांव वालों को अपने अपने घरों में रहने की चेतावनी दी। आज रात कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा, अंधेरा जाग चुका है। मेघना की आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी और वो लगातार राजकुमारी मेघालय के बारे में सोच रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसका उस राजकुमारी से कोई गहरा संबंध है। क्यों लगता है जैसे मैं उसे पहले से जानती हूँ? तभी उसकी दोस्त इशिता वहां आ जाती है। इशिता ने मेघना का हाथ पकड़कर कहा, तू ज्यादा मत सोच, ये सब सिर्फ संयोग भी हो सकता है। लेकिन मेघना के मन में उठ रहे सवाल अब डर में बदलने लगे थे। नहीं इशिता, मुझे लगता है कुछ बहुत गलत हो रहा है। किले के बीचों बीच तांत्रिक महाराज ने एक बड़ा यज्ञ कुंड तैयार करवाया। चारों तरफ राख की रेखाएं खींचती गईं ताकि कोई दुष्ट शक्ति अंदर प्रवेश न कर सके। तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगीं और आसमान में बादल गरज उठे। गांव के लोग अपने घरों में सहमे हुए दरवाजे बंद करके बैठ गए। तांत्रिक महाराज ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और अग्नि अचानक हरे रंग में बदल गई। ये देखकर अनुज और मुखिया दोनों घबरा गए। ये आग हरी कैसे हो गई? हे भगवान, ये शुभ संकेत नहीं है। उसी समय मेघना को अपने कानों में किसी लड़की की आवाज सुनाई दी। महल के पश्चिमी हिस्से में आओ, सत्य वहीं छिपा है। मेघना अचानक जाने लगी, जैसे किसी के वश में होकर किले से बाहर निकलने लगी। इशिता और अनुज तुरंत उसके पीछे भागी। मेघना रुक, तू कहां जा रही है? तांत्रिक महाराज ने आंखें खोली और जोर से बोले, उसे मत रोको, पुराण खुद उसे बुला रहा है। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। मेघना चलते चलते पुराने राजमहल के टूटे हिस्से तक पहुंच गई। वहां का माहौल बेहद डरावना और सुनसान था। महल की दीवारों पर बने पुराने चित्रों को देखकर मेघना चौंक गई। उन चित्रों में बनी राजकुमारी बिल्कुल उसी की तरह दिख रही थी। ये चेहरा बिल्कुल मेरा कैसे हो सकता है? इशिता डरते हुए बोली, ये कैसे संभव है? मेघना, ये सब सामान्य नहीं है। तभी महल का एक बंद दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका बाहर आया। मेघना बिना डरे उस गुप्त कक्ष के अंदर चली गई। मेघना, अंदर मत जाओ। मुझे लगता है यहीं सच छिपा है। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की संदूक रखी थी। जैसे ही मेघना ने संदूक को छुआ, उसकी आंखों के सामने अतीत के दृश्य घूमने लगे। उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा। असल में राजकुमारी मेघालय ने मृत्युंजय अमृत बनाकर राज्य को बचा लिया था, लेकिन दमयंती उस अमृत को खुद अमर बनने के लिए पाना चाहती थी। दमयंती कोई साधारण डायन नहीं,
बल्कि रक्त पिशाचिनी थी। वो लोगों की जीवन शक्ति चुराकर सदियों तक जवान रहती थी। राजा विश्वजीत पूरी तरह दमयंती के वश में आ चुके थे। उन्हें सही और गलत में फर्क समझ नहीं आ रहा था। राजकुमारी मेघालय को जब दमयंती की सच्चाई पता चली तो उसने उसका विरोध किया। महाराज, दमयंती पर विश्वास मत कीजिए, वो इस राज्य के लिए खतरा है। लेकिन दमयंती ने राजा के मन में राजकुमारी के खिलाफ जहर भर दिया। एक रात दमयंती ने राजा को यह विश्वास दिला दिया कि राजकुमारी सिंहासन हथियाना चाहती है। राजा ने क्रोध में आकर मेघालय को कैद करने का आदेश दे दिया। लेकिन सेनापति को राजकुमारी की सच्चाई पता थी। राजकुमारी, जल्दी चलिए, महल अब सुरक्षित नहीं है। लेकिन महाराज। महारानी, अभी हमारे पास समय नहीं है, जल्दी चलो। राजकुमारी ने तभी बीरमपुर पुराण लिखा था। उसमें दमयंती और निशिलों की पूरी सच्चाई दर्ज थी। राजकुमारी जानती थी कि भविष्य में ये बुराई फिर लौटेगी, इसलिए उसने पुराण को महल के गुप्त कक्ष में छिपा दिया। जब अंधेरा फिर लौटेगा, यही पुराण सत्य को उजागर करेगा। तभी संदूक अपने आप खुल गया और उसमें रखा बीरमपुर पुराण चमकने लगा। पूरा कमरा तेज रोशनी से भर गया। उसी क्षण बाहर गांव में भयानक चीखें सुनाई देने लगी। निशीलो फिर से गांव में प्रवेश कर चुके थे। चारों निशीलो अपने कंधों पर ताबूत उठाए धीरे धीरे गांव की गलियों में चल रहे थे। उन्हें देखकर लोग अपने घरों में छिप गए। तभी मेघना बीरमपुर पुराण लेकर किले में पहुंची। तांत्रिक महाराज ने उसे देखकर तुरंत पुराण खोला। पुराण के आखिरी पन्ने पर एक रहस्य लिखा था। निशिलो को मुक्ति सिर्फ राजकुमारी के रक्त से ही मिलेगी। तांत्रिक महाराज ने गंभीर आवाज में कहा, मेघना राजकुमारी मेघालय का पुनर्जन्म है। ये सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। मेघना को अब अपने सपनों का कारण समझ आ चुका था। वो सपने नहीं बल्कि उसके पिछले जन्म की यादें थीं। तो इसलिए मुझे ये सब बार बार दिखाई देता था। उसी समय दमयंती की आत्मा वहां प्रकट हो गई। उसका चेहरा आधा सुंदर और आधा भयानक दिखाई दे रहा था। दमयंती जोर जोर से हंसने 400 साल बाद भी तुम मुझे नहीं रोक पाओगी मेघालय। दमयंती ने बताया कि उसी ने निशिलो को दोबारा जगाया है। वो मृत्युंजय अमृत हासिल करके हमेशा के लिए अमर होना चाहती थी। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहें।